दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सचमुच आपके पास पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मेथ ऑफ साइकोलॉजी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्राकृतिक सत्य है। जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहें तो एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करने लग जाती है। हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं और सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। एक वैदिक कथन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब यह है, जैसी आपकी नज़र है वैसी ये दुनिया है। आप जिस भी नज़र से दुनिया को देख रहे हो, आपको ये दुनिया वैसी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ये दुनिया वैसी ही आपके लिए है। जिस किसी भी विचार को वस्तु में रूपांतरित करना हो, उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से एक लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे बहती नदी में से एक गड्ढा खोदकर एक राह बना ली जाए तो एक नहर बन जाती है, वैसे ही मन की राह में से एक लीक बन जाए किसी भी विचार की तो वो परिणाम में आना शुरू हो जाता है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था इमाल कुए। उसने मंत्र के द्वारा ही हजारों लोगों को ठीक किया। हजारों मरीज इमाल कुए के पास सारी दुनिया से पहुंचते थे। उसका इलाज भी बहुत छोटा था। वो सिर्फ मरीजों को कहता था कि तुम बस यही दोहराते चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो और स्वस्थ हो रहे हो। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बस यही दोहराओ। दिन में जब भी याद आ जाए तब दोहराओ। बस इसी एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। चमत्कार मालूम होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी के मरीज भी इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। आमतौर पर भी जब हम किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसमें दवा का काम तो सिर्फ 10% होता है, 90% काम तो पुनरुक्ति का होता है। दवाई को दिन में 2 बार लेते हैं या 4 बार लेते हैं। जब भी हम दवाई को लेते हैं तब मन में ये भाव भी आता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मुझे सही दवा मिल गई है। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे भी उतने ही मरीज ठीक होते हैं जितनी कि एलोपैथी में। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है और भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं, अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब आपके ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं तो एक भरोसा बढ़ता है और उसी भरोसे से आप ठीक भी हो जाते हो। दोस्तों, अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जाएं सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। जब आपके ये चारों आयाम, आपका भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, तब आप ऐसे हो जाते हो जैसे मानो कल्पवृक्ष। फिर आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ बिना कुछ किए हुए ही होता जाता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी आप वो सब हासिल कर सकते हैं या बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे ही साबित होता है कि हम अपना आने वाला कल और अपना आने वाला संसार अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपने हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला वीडियो ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मैं विनीत सोनी आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली बार मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।